साथियों, मैं दुर्गेश श्रीवास्तव निर्भीक आपसे कुछ विषयों पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी चिंता का विषय ये है कि आज बॉलीवुड जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हमारी पीढ़ियों को जो परोस रहा है, क्या वो सही है? मनोज मुंतशिर जैसे, जिनको मैं बहुत समझदार व्यक्ति मानता था और उनकी रचनाएं भी बहुत अच्छी थीं, बाहुबली जैसे फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छे डायलॉग दिए, तो वो ये कह रहे हैं कि रामायण की भाषा आज के युवा नहीं समझ पाते, इसलिए हमें मजबूर होकर के रामायण की भाषा को आज की भाषा के अनुरूप ढालना पड़ा। अब ये कितना बड़ा जो है षड्यंत्र है कि जो है कि हम अपनी पीढ़ी को रामायण और महाभारत में जो नीतियाँ हमें सिखाई गई हैं, जो हमें गुण सिखाए गए हैं, हम अपनी पीढ़ियों को वो शिक्षाएं न दे करके, उनको उन स्तर पर न ले जा करके, बल्कि उन शिक्षाओं का डिग्रेडेशन कर दें। आज के माहौल में देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये खुला उल्लंघन है। और अगर देखा जाए तो चिकनी चमेली, मुन्नी बदनाम जैसे गानों पर आज हमारी युवा पीढ़ी थिरक रही है। आखिर इन्हीं बच्चों को हम खराब कर रहे हैं, जिन बच्चों को के हाथों में हमें ये देश छोड़ करके जाना है। आज से 40-50 साल बाद न हम होंगे न और लोग होंगे, बल्कि इन्हीं पीढ़ियों के हाथ में यह देश होगा। क्या हम ऐसा कुसंस्कार दे करके जाएंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा? हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी? हर संसाधन को तो हम बचा रहे हैं, लेकिन मानव संसाधन पर हम एसिड डाल दे रहे हैं, बच्चों पर एसिड डाल दे रहे हैं। आपको याद होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने बचपन में जब राजा हरिश्चंद्र का, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था, तब उसके बाद उन्होंने शपथ ली थी कि मैं जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा। उस नाटक का इतना प्रभाव पड़ा था, इतना प्रभाव पड़ा कि वो व्यक्ति महात्मा हुआ और देश को उसने आज़ाद कराया एक गुलामी से। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हम इन सबको दिखा रहे हैं, तो इसका दुष्प्रभाव जो ये मुन्नी बदनाम पे थिरकने वाली पीढ़ियां हैं, इसका दुष्प्रभाव कहाँ जाएगा? आज जो समाज में जगह जगह हो रहा है, ये उसी का परिणाम है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ तो ये नहीं होता कि हम कुछ भी बोलते चले जाएं, उसका समाज पर कोई भी प्रभाव पड़ता चला जाए। कहीं कहीं पर हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जो समाज को आगे दिशा दे। हम अपनी भड़ास, अपने मन की गंदगी को निकालने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग नहीं कर सकते। और यह राष्ट्रद्रोह ही नहीं, बल्कि आने वाली मानव पीढ़ियों के प्रति एक अपराध भी है, जो राष्ट्रद्रोह से भी कहीं ज़्यादा गंभीर अपराध है। अब देखिए, वीर शिवाजी कैसे बने? उनकी माता ने उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। राणा प्रताप कैसे एक ओजस्वी युवा के रूप में तैयार हुए, राष्ट्रवादी युवा के रूप में, उनको भी बचपन में शिक्षाएं मिली। आज हम अपनी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? हम इन्हीं गानों पे थिरकने के लिए दे रहे हैं, और रामायण को भी दिखा रहे हैं तो हम दूषित करके दिखा रहे हैं आज के माहौल के हिसाब से। अरे हमें तो आज की पीढ़ियों को रामायण की ऊंचाई तक ले जाना है। जो रामानंद सागर जी की रामायण बनी, उसके एक एक डायलॉग एक एक आदमी की ज़िंदगी को बदलने के लिए पर्याप्त हैं। और वो डायलॉग इतने सटीक थे कि आज भी जो है उनके कलाकारों में हम वही देखते हैं जो वो बने थे। और एक उदात्त भावना का जन्म हुआ था उसको देख करके। तो हमें ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए। अब कलाकार हो, संगीतकार हो, गीतकार हो, कवि हो, इन सब का दायित्व तो केवल ये नहीं है कि अपनी भड़ास को,
अपनी गंदगी को बाहर निकाल देना, बल्कि उन्हें यह देखते हुए भी बाहर निकालना कि वो जो है हमारे समाज को क्या देंगी, हमारे समाज पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, भोलेनाथ जी ने जहर पिया था, उस जहर को उन्होंने न तो निगला और ना ही उगला, उसको कंठ में धारा। समाज में बहुत सी चीज़ें दूषित होती हैं, उनको हृदय में भी नहीं रखा जाता, उनको बाहर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हृदय में रखने से स्वयं मनुष्य दूषित होगा और उसको बाहर करने से जो है वो समाज दूषित होगा। तो आज कलाकारों को भी ऐसा करना होगा, गीतकारों को भी करना होगा, फिल्मकारों को भी करना होगा। ठीक है, आपकी भावना है, आप उसको दिल से निकालिए, उसको अपने गले में रोक लीजिए, उसको समाज तक प्रस्तुत मत करिए। समाज तक वही प्रस्तुत करिए जो समाज को देने लायक हो। समाज को ऐसी चीज़ें मत बांटिए जो चीज़ें उसको समाज को दूषित करें। एक मनुष्य के रूप में हमारा यह दायित्व है और हमें अपनी पीढ़ियों को सुधारना है। आज यह एक विडंबना सी है कि तमाम अश्लील द्विअर्थी फिल्में बन रही हैं, लोग उसमें रस लेते हैं। देखिए, सामान्य सी बात है कि बुरी चीज़ों के ग्राहक बहुत होते हैं। दूध दही को घर घर जाके बेचना पड़ता है और मदिरा जो है लोग 2-2, 4-4, 6-6 किलोमीटर पार दूरी तय करके जाते हैं। यहाँ तक कि अगर बाढ़ भी आ गई हो तो भी वो जो है मतलब उसमें डूबते उतराते पहुँचेंगे, लेकिन लेंगे, क्योंकि वो बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ें आनंददायक तो होती हैं, लेकिन वो जितनी तत्कालिक आनंददायक होती हैं उतना ही वो घातक प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ती हैं। चाहे वो मदिरा ही ले लीजिए कि वो उसको क्षणिक आनंद तो देती है, लेकिन उसके शरीर पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है वो जो है वो डॉक्टरी के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नापते हैं और अंत में बहुत गंभीर बीमारियों का वो व्यक्ति शिकार होता है। तो इसी तरह से जिन चीज़ों में हमें बहुत आनंद मिल रहा है कि हम अश्लील चीज़ें दिखा रहे हैं, वो खूब बिक रही है, हम खूब कमा रहे हैं, तो देखिए, एक व्यवसायी, एक गीतकार, एक संगीतकार, एक कलाकार का दायित्व केवल ऐसी चीज़ों को बेचना नहीं है जो समाज के लिए हानिकारक हों, बल्कि ऐसी चीज़ें बेचना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ों को फ्लोट करना ज़रूरी है जो समाज को सही रास्ता दिखाएं। हम तो ये कहते हैं कि तुलसीदास के रामचरितमानस ने पूरे समाज को एक मर्यादा दी। वो किसी एक विशेष धर्म को नहीं, बल्कि आज राम के उदात्त चरित्र से हर धर्म के लोग प्रभावित हैं, हर लोग प्रभावित हैं। हर पिता को ऐसा पुत्र चाहिए, हर मित्र को ऐसा मित्र चाहिए, हर भाई को ऐसा भाई चाहिए, हर पत्नी को राम जैसा पति चाहिए। तो इस तरह से राम का चरित्र, और शत्रु भी राम जैसा चाहिए लोगों को, यहाँ तक कि मतलब जो मर्यादित रहे, उन्होंने शत्रुता में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो इस तरह से राम का चरित्र है, तो उस चरित्र की ओर जो है मतलब हमारी पीढ़ी को घूमना होगा, उसको हम दिखाएंगे, तभी तो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, हमारी पीढ़ी उस रास्ते पे चलेगी। अन्यथा क्या है कि एक राम के उदात्त चरित्र ने आज इतने समय तक जो है लोगों को मतलब है कि एक अच्छा संदेश दिया और प्रभावित करते रहे, लोगों के दिलों में रम रहे हैं। और उसी तुलसीदास जी के बाद जो है उन्होंने सामान्य भाषा में प्रयोग कर इसे जन जन तक पहुंचाया था, और उसको दृश्य में परिवर्तित करके रामानंद सागर ने उसको जीवंत रूप में प्रस्तुत करके उन्हीं की मर्यादा के अनुरूप डायलॉग दिया, जिससे कि समाज ने जो है मतलब काफ़ी कुछ जो है अपने में परिवर्तन किया और अपने को सुधारा। और हम तो कहते हैं कि आप अच्छी चीज़ें दिखाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि 100% उस पर कोई अमल कर ही डालेगा।
उस पे अगर 1% भी करेगा, फिर कल को 2% करेगा, 3% करेगा, और कल को ऐसा भी हो सकता है कि 120% अमल होने लगे। उससे भी उदात्त चरित्र हमारे देश में कोई पैदा हो जाए, हमारे बच्चे भगवान राम के चरित्र से भी ऊंचा जो है मतलब कुछ कर जाएं, लेकिन हमें उन राम के चरित्र को उनके सामने रखना होगा, सही तरीके से रखना होगा, तभी हमारी पीढ़ी भगवान राम जैसी जो है जैसे उदात्त चरित्र लेगी। और देखिए वो अवतार थे, वो भगवान थे, भगवान तो कोई हो नहीं सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि उन्होंने मनुष्य अवतार लिया था। तो मनुष्य अवतार लिया था तो इसका मतलब कि हर मनुष्य वो कर सकता है जो भगवान राम ने किया, क्योंकि उन्होंने एक मनुष्य की तरह सब कुछ किया था। तो हमें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चे 100% राम जैसा व्यवहार करें, और बल्कि उससे भी बढ़ करके नैतिक हों, उनकी मर्यादा को भी एक नई ऊंचाई दें। राम के अगर वो परमात्मा हैं तो उन्होंने जो है अगर अवतार लिया तो इसलिए अवतार नहीं लिया कि हम केवल उनकी पूजा पाठ करें, बल्कि उनके चरित्र को अपने अंदर धारण करें और उनके चरित्र को जो है अपनाएं, और जितना उन्होंने मर्यादित जीवन जिया उसी तरह से हम भी मर्यादित जीवन जिएं। बल्कि हम राम की असली भक्ति तब है कि जब हम उससे भी अधिक हमारा चरित्र उदात्त हो, जितना उन्होंने दिखाया था, तब हम राम के प्रिय होंगे। अन्यथा जो है मतलब है कि अगर हम 70%, 80%, 20% भी किए तो समझ लीजिए कि वो उतना अच्छा नहीं राम को लगेगा जितना कि अगर हम उतना करें, कम से कम उतना तो करें जितना उन्होंने किया था। और इसके लिए हम अपने समाज में अपने बच्चों में एक आदर्श अगर हम देंगे, हम सभी कलाकार, गीतकार, कवि, साहित्यकार, फिल्मकार मिल करके अगर प्रयास करेंगे, जगह जगह प्रयास होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है मतलब है कि हम ऐसा कर पाएंगे। और इसके लिए लेकिन बहुत त्याग करना पड़ता है। जैसे हमने बताया कि बुरी चीज़ें तो बहुत आनंददायक होती हैं, तात्कालिक आनंद देती हैं, लेकिन बाद में घातक होती हैं, उसका परिणाम घातक होता है। उसी तरह से अच्छी चीज़ों को करने में बड़ी कड़वाहट लगती है, बड़ी पीड़ा हो सहना पड़ता है, बड़ा दर्द सहना पड़ता है। अच्छी रचनाओं को कोई न लाइक करता है, न कोई कमेंट करता है, लेकिन बुरी चीज़ों पे ज़रा सा हो जाता है, वो वायरल हो जाता है। तो हम अच्छी चीज़ों को करने में थोड़ा सा पीड़ा का अनुभव होगा, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, थोड़ा सा अपमान भी सहना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लगे रहेंगे, अगर हम सभी लोग लगे रहेंगे इस काम में, तो एक न एक दिन अगर कोई भी व्यक्ति जो है हमारे इन प्रयासों से अगर उसने 5% भी राम के जीवन को अपनाया या हमारी मर्यादाओं को निभाया, तो ये एक सुपरिणाम निकलेगा, ये एक अच्छा परिणाम निकलेगा। कि जैसे दवा कड़वी ही होती है, उसको लेने में पीड़ा होती है, लेकिन उसका आनंद बहुत बड़ा होता है, दूरगामी असर होता है। तो हम केवल आज के अपने मन की भड़ास निकाल करके अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे भले हम कानूनी पकड़ में ना आएँ, लेकिन नैतिकता के मामले में हम बहुत बड़े अपराधी साबित होंगे। और इसलिए यह सबका धर्म है। मनोज मुंतशिर जैसे लोगों को ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि वो नैतिकता के अपराधी न बने, बल्कि कुछ ऐसा कर जाएं कि भले उनके प्रयास जो है मतलब हमारे ये आपके सद प्रयास जो है आज भले उसका कोई परिणाम ना मिले 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल बाद जो है मतलब उसका परिणाम मिले, लेकिन जब भी परिणाम मिलेगा, जब भी उसमें फल आएगा, तो एक मीठा फल आएगा जो हमारी पृथ्वी को बचाएगा, हमारे मानवों को एक सही रास्ता देगा, हमारी पीढ़ियों को संवारेगा। तो ऐसा है, आज की सुख के लिए नहीं, आज के सुख के लिए अच्छे स्वाद की तलाश मत करिए, आज कड़वी गोली ही लीजिए, अपमान का घूंट ही पीजिए, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा कर जाइए कि फलदार वृक्ष का स्वाद वो ले सकें। माना भी जाता है कि अक्सर फलदार वृक्ष बहुत देर में उगते हैं,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उसको लगाता है वो नहीं खाता है, बल्कि पीढ़ियाँ खाती चली जाती हैं। तो हम आप सबसे यही कहेंगे, और इस टास्क को कैसे करना है, किस तरह से करना है, आप सब इस पे विचार करें और मंथन करें, और जो हो सके इस पीढ़ी को देने की कोशिश करें कि जिससे कि ये आगे की पीढ़ी को दे सके और फिर आगे वाले आगे को दे सकें और हमारा समाज अच्छा हो सके। हम गंदगी में अपने पीढ़ियों को कीचड़ में मत सानें। धन्यवाद।